हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है केयर ऑफ कोलोस्टोमी। लास्ट क्लास में हमने इनिमा के बारे में देखा था। ओके, तो आज हम केयर ऑफ कोलोस्टोमी के बारे में देखने वाले हैं जो कि आने वाली कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो उससे पहले जो एक बड़ी बात महात्मा जी ने कही थी, The best way to find yourself is to lose yourself in the service of other। अगर आपको कुछ अच्छी चीज करनी है तो उस काम को निस्वार्थ भाव से कर दो। उसमें अपना निस्वार्थ माने कि अपना ज्यादा हित ना देख के, हित तो देखना है लेकिन ज्यादा हित ना देख के निस्वार्थ भाव से करोगे और मेहनत से करोगे तो वो आपको जरूर मिलेगा। स्टार्ट कर देते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कोलोस्टोमी, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी एंड इंडिकेशन फॉर द कोलोस्टोमी, देन स्टोमा का असेसमेंट, नॉर्मल स्टोमा कैसे होता है, एबनॉर्मल कैसे होता है, देन स्टोमा की केयर कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं सारे क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में देख लेंगे। देन मैनेज कॉम्प्लिकेशंस, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। देन पेशेंट एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यहां से भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, एंड कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस। स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। सो व्हाट इज एनाटॉमिकल ओवरव्यू ऑफ अ स्टोमा। सो कोलॉन देख लीजिए। कोलॉन ये हमारा तीन भागों में डिवाइड है, बेसिकली तीन भागों में। एक है हमारा एसेंडिंग कोलॉन, एसेंडिंग कोलॉन जो कि ये है, ओके, एसेंडिंग कोलॉन। देन दूसरा है ट्रांसवर्स कोलॉन जो कि ट्रांसवर्स है। ओके, ये जो ये ट्रांसवर्स दिख रहा है, सो दिस इज ए ट्रांसवर्स कोलॉन। और तीसरा है डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, ये है डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, तो अब ये हो गए तीन पार्ट ऑफ कोलॉन। अब मानना है कि जिस पार्ट में कोलोस्टोमी बनेगी, ओके, कोलोस्टोमी बनेगी उस पार्ट से उसका नाम आएगा। जैसे एसेंडिंग कोलॉन में अगर कोलोस्टोमी बनेगी तो क्या नाम रहेगा उसका, एसेंडिंग कोलोस्टोमी। अगर ट्रांसवर्स कोलॉन में बनेगी तो ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, और डिसेंडिंग में बनेगी या सिग्मोइड कोलॉन में बनेगी तो डिसेंडिंग कोलोस्टोमी या फिर सिग्मोइड कोलोस्टोमी। ये उसके नाम है, अलग अलग ये नाम है। ओके, सो लार्ज कोलॉन इट एब्जॉर्ब, क्या करता है लार्ज कोलॉन, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल। अब जो फूड लार्ज कोलॉन में जाएगा वो इनडाइजेस्टिबल होता है। ओके, मतलब जो फूड रिजेक्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सारा कहां पे जाएगा सर, लार्ज इंटेस्टाइन में। वो रिवर्ट बैक नहीं जा सकता बिकॉज दैट फूड इज इनडाइजेस्टिबल। ओके, सो ये क्या करता है लार्ज कोलॉन, हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, जो भी उस इनडाइजेस्टिबल फ्लूइड में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बचे हुए हैं उन सब को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो कोलॉन के हमने तीन पार्ट देखे हैं, एसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, साथ में ये डिसेंडिंग कोलॉन का पार्ट है सिग्मोइड कोलॉन। ओके, सो एसेंडिंग कोलॉन कौन सा है, राइट साइड में। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन बनते हैं, एसेंडिंग कोलॉन, ये जो कोलॉन में इमीडिएटली फूड जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, तो ये सारा जो फूड इलियम से कनेक्ट है, ये एसेंडिंग कोलॉन, तो जो भी इलियम में फूड रहेगा वो सारा फिर कहां जाएगा, एसेंडिंग कोलॉन में। तो इस फूड का नेचर कैसे रहेगा, ओके, तो ये फूड का कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर रहेगा लिक्विड स्टूल। ओके, क्योंकि यहां से जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, सो लिक्विड स्टूल रहेगा। ट्रांसवर्स कोलॉन में हमारा सेमी फॉर्म स्टूल रहेगा। ओके, कुछ लिक्विड प्लस स्लाइटली हार्ड रहेगा, लेकिन कंप्लीट फॉर्म स्टूल मिलेगा हमें डिसेंडिंग कोलॉन में और सिग्मोइड कोलॉन में। क्लियर है। सो ये कहां पे स्टोमा हमारा बना है उस हिसाब से हमें एक्सपेक्ट करना है कि वहां से आउटपुट कैसा आएगा। अगर एसेंडिंग कोलॉन में है तो लिक्विड, कंटिन्यूअस लिक्विड फॉर्म ऑफ स्टूल हमें देखने को मिल सकता है। अगर हमने ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी पे है पेशेंट तो वहां पे हमें सेमी फॉर्म स्टूल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज कोलोस्टोमी देन। ओके, ओस्टोमी, जब भी ओस्टोमी नाम आता है
ओके, सो स्टोमी का मतलब ये एक, स्टोमी इज ए ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है माउथ। ओके, स्टोमी का मतलब होता है ग्रीक में माउथ। ओके, सो कोलोस्टोमी, कोलो मतलब क्या, कोलोन। ओके, कोलोन में माउथ बना देना। ओके, सो इट इज एन सर्जिकल ऑपरेशन इन विच ए पीस ऑफ कोलोन, ओके, एक टुकड़ा कोलोन का डाइवर्ट कर देते हैं, और उसमें क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग बना देते हैं इनटू द एब्डोमिनल वॉल टू बाईपास द डैमेज पार्ट ऑफ द कोलोन। ओके, तो क्या करते हैं, ये मान लो हमारा ये असेंडिंग कोलोन है। ओके, और ये यहां पे अपेंडिक्स। तो असेंडिंग कोलोन को अगर मान लो इस असेंडिंग कोलोन में कहीं पे तो प्रॉब्लम है। ओके, ये असेंडिंग कोलोन में सारा प्रॉब्लम है, तो जो भी फूड हमारे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है वो सारा फूड जो है वो हमारा असेंडिंग कोलोन में जाएगा। लेकिन अल्सरेशन होने की वजह से या इस लार्ज कोलोन को हर्स्प्रंग डिसीज होने की वजह से हमें क्या करना है, ये जो सारा फिकल मैटर जो भी बन के आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वो सारा फिकल मैटर हमें बाहर निकालना है विदाउट पासिंग दिस स्टूल इनटू द लार्ज कोलोन। तो हम क्या करेंगे सर, यहां पे एक ओपनिंग बना देंगे, और ये ओपनिंग हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से ओपन कर देंगे। तो जो भी फूड यहां से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो कहां पे आएगा, डायरेक्टली हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से बाहर निकल के आ जाएगा। ओके, क्योंकि हमने क्या किया है, यहां पे एक स्टोमा बना दिया है, एक माउथ बना दिया है। ओके, तो क्या होगा फिर, बाकी का फूड इसमें बाहर नहीं जा सकता, ये फिर आगे नहीं जाएगा असेंडिंग में, ट्रांसवर्स में और डिसेंडिंग में। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0, यहां पे कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये है हमारा कोलोस्टोमी। ओके, नाउ की टर्मिनोलॉजीज, कुछ की टर्मिनोलॉजीज जैसे ओस्टोमी, ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ओस्टोमी, ओ मतलब ओपनिंग, स्टोमी मतलब माउथ की ओपनिंग। देन स्टोमा का मतलब क्या है, सो इट्स एन एक्चुअल ओपनिंग क्रिएटेड। इफ्लुएंट मतलब जो भी स्टूल है उसको ही हम इफ्लुएंट कहते हैं, या डिस्चार्ज जो भी कोलोन से निकल रहा है। क्लियर है? सो ए कोलोस्टोमी कैन बी टेम्पररी, ये टेम्पररी हो सकती है या फिर परमानेंट भी हो सकती है। ओके, क्या इंडिकेशन हो सकते हैं कोलोस्टोमी करने के लिए? सो कोलोस्टोमी के इंडिकेशन, पहला है कोई इंफेक्शन है। ओके, जैसे कि डाइवर्टिकुलाइटिस या परफोरेटेड, अगर परफोरेशन हो गया है लार्ज कोलोन में तो वो एक इंडिकेशन है, या सीवियर इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इसके बारे में डिटेल में क्लास लिया है। ओके, सो सीवियर अगर इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज है। देन दूसरा इंडिकेशन हो सकता है कैंसर, ये कि बहुत बार जो भी पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर है, ऐसे पेशेंट में हम रिसेक्शन कर देते हैं रेक्टम और एनल कैनाल का, जिसकी वजह से अब रेक्टम और एनल कैनाल नहीं रहेगा तो स्टूल बाहर कहां से आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर डिसेंडिंग कोलोन में या सिग्मोइड कोलोन में ओस्टोमी बना देते हैं। थर्ड है हमारा ट्रॉमा, अगर किसी पेशेंट में ट्रॉमा है तो, जैसे कि पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल इंजुरी, अगर पेशेंट का जो इंटेस्टाइन है अगर उसमें कोई गन का जो गोली है अगर वो घुस गया, या गन शॉट इंजुरी है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, कोलोन को रेस्ट प्रोवाइड करनी है। ओके, बिकॉज कोलोन के अंदर हाईली एसिडिक एंजाइम्स रहते हैं, तो इसी वजह से ये अदर कॉम्प्लिकेशन ना तैयार करे, इसलिए हम क्या करते हैं, कोलोन को रेस्ट प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोलोस्टोमी। नेक्स्ट इंडिकेशन है कंजेनाइटल। ओके, कंजेनाइटल अगर कोई इम्परफोरेटेड एनस है, ओके, इम्परफोरेटेड, बच्चे का जो एनल ओपनिंग है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी कोलोस्टोमी हम करते हैं। ओके, या फिर हर्स्प्रंग डिसीज है, अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, हर्स्प्रंग को क्या बोलते हैं, अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन है। ओके, मेगाकोलोन है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि बच्चे का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो होता ही नहीं है, पहले 24 आवर के अंदर बच्चा स्टूल पास नहीं करता है, ये हम इससे कंफर्म कर सकते हैं कि बच्चे को हर्स्प्रंग डिसीज है या नहीं। ओके, देन अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो, ओके, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि स्वेलिंग हो गया लार्ज कोलोन में या स्मॉल कोलोन में, ओके, तो उस स्वेलिंग की वजह से स्टूल जो है या फूड पार्टिकल जो है या इफ्लुएंट जो है
वो पास नहीं हो पा रहा है। ओके, देन वी नीड टू डू ए कोलोस्टोमी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी। टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी एनाटॉमिकली हमने बताया, जहां पे ओपनिंग किया है वहां पे आप उसी हिसाब से उसका नाम होगा। अगर असेंडिंग कोलॉन में है तो असेंडिंग कोलोस्टोमी, ओके, ट्रांसवर्स कोलॉन में है ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, डिसेंडिंग कोलॉन में है तो डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। ओके, ये 3 प्रकार हो गए। बेसिकली एनाटॉमिकली ये 3 ही पार्ट कोलोस्टोमी होती है। अगर हमें उसका यूजेस के हिसाब से देखेंगे तो दूसरा हो सकता है कि ये टेम्पररी कोलोस्टोमी है या परमानेंट कोलोस्टोमी है। ओके, सो एनाटॉमिकली देख लीजिए असेंडिंग कोलोस्टोमी जो कि रेयर होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेयर टाइप। क्यों? क्योंकि असेंडिंग कोलोस्टोमी में जो भी फूड पार्टिकल या इफ्लुएंट जो भी आते हैं वो सारे इफ्लुएंट हाईली एसिडिक रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन को इरिटेशन होना बहुत ज्यादा संभव है। ओके, इसीलिए इसको हम अवॉइड करते हैं। ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी अपर एब्डोमेन में यहां पे की जाती है ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, जिसमें ऑफनली लूप टाइप बनाते हैं। लूप टाइप, आउटपुट इज सेमी लिक्विड और सेमी फॉर्म। लूप मतलब क्या कि इस कोलॉन को, मान लो ये ट्रांसवर्स कोलॉन है तो इसका एक ओपनिंग रहने देते हैं और इधर वाला जो एक ओपनिंग है इसको भी रहने देते हैं। ओके, तो इन दोनों को एक तो इधर से निकाल देते हैं बाहर, इन दोनों को अलग अलग ओपनिंग रहने देते हैं। ओके, बट इसका जो एंड है वो जो लोअर एंड है वो कनेक्ट रहेगा। क्लियर? देन डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोस्टोमी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में बनाते हैं, विच इज अ मोस्ट कॉमन कोलोस्टोमी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी इज लोअर डिसेंडिंग कोलोस्टोमी और सिग्मोइड कोलोस्टोमी। सर क्यों? क्योंकि यहां पे ऑलमोस्ट फॉर्म स्टूल रहता है और सारे जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अब जब तक ये स्टूल या इफ्लुएंट यहां तक नहीं आता तब तक ये सारे इलेक्ट्रोलाइट और वाटर रीअब्सॉर्ब हो चुका होता है। तो अब क्या है, हमें तो स्टूल को बस बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग या सिग्मोइड कोलोस्टोमी कर देते हैं। The most distal colostomy closer to the rectum are more solid in the stool. Type of colostomy. Types जिसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर, या तो ये एक एंड कोलोस्टोमी हो सकती है। एंड कोलोस्टोमी का मतलब क्या, एक एंड जो है, वन एंड ऑफ द स्टोमा फॉर्म फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द बाउल एंड द डिस्टल पोर्शन इज आइदर रिमूव्ड और सीव्ड शट। ओके, सो ये हार्टमैन पाउच के बारे में आपको पूछा था। ओके, हार्टमैन सॉल्यूशन भी है, हार्टमैन का सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन या हार्टमैन सॉल्यूशन जो कि आरएल है हमारा। ओके, लेकिन एक हार्टमैन पाउच, मान लो ये स्टोमा है। ओके, तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, मान लो ये प्रॉक्सिमल एंड रहेगा। ओके, और ये डिस्टल एंड है, तो प्रॉक्सिमल एंड का तो ओपनिंग कर देते हैं बाहर। ओके, प्रॉक्सिमल एंड को तो ओपनिंग कर देते हैं बाहर और यहां पे क्या लगा देते हैं, टाके लगा देते हैं, इसको कर देते हैं बंद। ओके, तो ये हो गया हमारा हार्टमैन पाउच, क्योंकि इसमें भी तो म्यूकस बनेगा, इसका म्यूकस जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। ओके, तो ये पाउच हम कर देते हैं बंद। ओके, सो दिस इज ए एंड कोलोस्टोमी, एक ही एंड उसका ओपन रहता है, एक एंड में हम हार्टमैन पाउच बना देते हैं। ओके, दूसरा है हमारा लूप कोलोस्टोमी। लूप कोलोस्टोमी में लूप बनाते हैं हम। ओके, सो लूप ऑफ द बावल ब्रॉट आउट। ओके, इस तरह से ओके, ये एक एंड हो गया बाउल का और ये दूसरा एंड हो गया। ओके, तो अब हमने क्या करना है, यहां पे ओपनिंग कर देनी है, यहां पे ओपनिंग कर देनी है। ओके, तो क्या होगा, यहां से भी आने वाला फूड इधर रहेगा, यहां से भी आने वाला। ओके, तो अगर ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, इफ्लुएंट मिलेगा या स्टूल मिलेगा। ओके, लेकिन ये अगर डिस्टल एंड है तो डिस्टल एंड से क्या आएगा, म्यूकस आएगा। ये थोड़ी सी समझने की चीज है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके,
लूप कोलोस्टोमी में प्रॉक्सिमल एंड से स्टूल आता है, डिस्टल एंड से म्यूकस आता है, एंड दिस लूप कोलोस्टोमी इज ऑफनली ए टेम्पररी पर्पज से की जाती है। क्लियर है सबको? देखिए यहाँ पे लूप कोलोस्टोमी में हम कोलोन के दोनों भी पार्ट को एक ऐसे लूप बना के उसको बाहर निकाल लेते हैं और दोनों भी साइड से हम उसको ओपन कर देते हैं। जो भी प्रॉक्सिमल पार्ट रहेगा, मतलब कोलोन के पास में, जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास में पार्ट है, वो पार्ट से क्या आएगा सर? स्टूल आएगा। जो डिस्टल पार्ट है उससे क्या आएगा? म्यूकस आएगा। ओके, देन आता है डबल बैरल। डबल बैरल मतलब दो बैरल, तो द बावल इज डिवाइडेड कंप्लीटली इनटू टू। ओके, अब क्या किया था हमने? इसको दोनों को तो मेंटेन करके रखा था, चिपका के रखा था इस तरह से। ओके, इसका लोअर एंड जो है वो चिपका हुआ था, लेकिन अब डबल बैरल में क्या रहेगा? दोनों भी एंड अलग अलग रहेंगे। ये प्रॉक्सिमल अगर है तो इस प्रॉक्सिमल से क्या आएगा? कंप्लीटली स्टूल आएगा, इफ्लुएंट आएगा, डिस्टल से कंप्लीटली म्यूकस आएगा। तो ये दोनों अलग अलग रहते हैं। ओके, सो डबल बैरल कोलोस्टोमी, प्रॉक्सिमल डिस्चार्ज द स्टूल, डिस्टल म्यूकस। ओके, ये सिंपल है, डबल बैरल अलग अलग कर देते हैं। देन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा स्टोमा के अंदर से? सो इलियोस्टोमी अगर है, इलियोस्टोमी जो कि हमारा बिल्कुल डिस्टल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टल इलियोस्टोमी जो है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, इसके अंदर लिक्विड कंसिस्टेंसी का इफ्लुएंट आएगा और जो कि एंजाइम रिच रहेगा। ओके, सो इससे स्किन इरिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है, इसीलिए ये हम रेयरली यूज करते हैं। क्लियर है? रेयरली इलियोस्टोमी बनाते हैं। ओके, असेंडिंग कोलोन में फिर भी लिक्विड टू सेमी लिक्विड स्टूल रहेगा, इफ्लुएंट रहेगा, जिससे स्किन इरिटेशन हाई होता है, क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट में एंजाइम आते हैं। ट्रांसवर्स कोलोन में जो कि मिड एब्डोमेन में बनाते हैं, इसमें जेली लाइक या पेस्टी लाइक स्टूल, सेमी फॉर्म स्टूल मिलेगा, जिससे मॉडरेट चांसेस रहते हैं स्किन इरिटेशन के। सिग्मोइड कोलोन जो कि मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी कहां पे बनाते हैं हम? सिग्मोइड कोलोन या डिसेंडिंग कोलोन में, जिसमें लो चांसेस होते हैं स्किन इरिटेशन के। ओके, सो क्लियर है सभी को? लेकिन यहां पे सिग्मोइड कोलोन में कोलोस्टोमी बनाने का एक खतरा होता है, जो कि होता है कोलोस्टोमी में अगर सिग्मोइड कोलोन में बना देंगे तो स्टूल कैसे रहेगा? कंप्लीटली हार्ड स्टूल रहेगा। ओके, तो इसीलिए अगर पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ये कोलोस्टोमी फेल हो सकती है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन को, इसको इस कंडीशन में हमें क्या करना है? सिग्मोइड कोलोन में अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को क्या करना है? कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। ओके, तो इसको कैसे बचा सकते हैं? तो हम एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर डेली यूज करो। ओके, 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर यूज करो। योगर्ट का यूज करो, योगर्ट का यूज करो जो कि गैस फॉर्मिंग से बचाता है। ओके, और जो गैस फॉर्मिंग फूड है उसको अवॉइड करो। ओके, क्लियर है? असेसमेंट ऑफ अ हेल्दी स्टोमा। हेल्दी स्टोमा दिखता कैसे है ये पहले पता होना चाहिए। ओके, सो ये है कंप्लीटली हेल्दी स्टोमा। देख लीजिए, इसमें जो लूप है बिल्कुल डार्क पिंक कलर का बीफी रेड स्टोमा दिख रहा है, कोई स्किन में इरिटेशन नहीं है। ओके, और स्टोमा जो है बिल्कुल गुलाब के फूल जैसे इस तरह से खिला हुआ है। ओके, ये ना तो अंदर जा चुका, अंदर हो रहा है रिट्रैक्ट, या ये ज्यादा बाहर नहीं है। ओके, सो ये कंप्लीटली गुलाब के फूल जैसे खुला हुआ है। ओके, सो नॉर्मल कलर ऑफ स्टोमा अगर पूछा जाए तो पिंक और बीफी रेड होता है। टेक्सचर ये मॉइस्ट और शाइनी रहता है। ओके, सो इसका मॉइस्ट और शाइनी है। ब्लीडिंग इसमें स्लाइटली ब्लीडिंग फॉर 2 to 3 वीक्स। ओके, फॉर 2 to 3 वीक्स स्लाइट ब्लीडिंग। अगर स्टोमा को अगर हम साफ करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग यहां से हो सकता है। ओके, विच इज नॉर्मल फाइंडिंग। इडिमा 2 से 3 हफ्ते के लिए इडिमा यहां पे नॉर्मल फाइंडिंग रहती है। और सेंसेशन स्टोमा जो है वो पेनलेस रहता है, क्योंकि यहां पे
नर्व एंडिंग कट चुकी है। क्लियर? तो सेंसेशन इसमें नहीं रहता। एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या रहेगी? अगर स्टोमा पेल और पिंक ब्लू है तो यह इंडिकेट करता है एनीमिया और कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, अगर स्टोमा पेल और पिंक ब्लू है तो यहां पे पेशेंट को एनीमिया है। क्या एक्शन क्या ले सकते हैं? एचबी लेवल चेक करो और परफ्यूजन चेक करो कि स्टोमा को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर ये स्टोमा हमने बिल्कुल टाइट बना दिया, ओके, या स्किन को बिल्कुल स्टिचेस लगाते समय बिल्कुल टाइट लगा दिए तो ये स्टोमा में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। देन अगर स्टोमा ब्लैक है या पर्पल हो गया है तो ये इंडिकेट करता है नेक्रोसिस या इश्केमिया। ओके, अब इस स्टोमा को हमें फिर निकालना ही पड़ेगा। ओके, सो इट्स एन मेडिकल इमरजेंसी, नोटिफाई द सर्जन इमीडिएटली। तो जो भी पेशेंट आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव एरिया में आए, कोलोस्टोमी वाला पेशेंट है, तो उसको कम से कम 2 से 3 दिन तक हमें कंप्लीटली ऑब्जर्व करना चाहिए। एवरी शिफ्ट में करो या 1 to 2 आवरली करो। ये देखना इंपॉर्टेंट है कि उसमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो रहा है, आउटपुट उसका अच्छा है। ओके, नेक्स्ट स्किन ब्रेकडाउन। स्किन ब्रेकडाउन इंडिकेट द लीकेज ऑफ स्टूल और एलर्जी। अगर कुछ एलर्जिक फूड खा लिया तो यहां से स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसमें क्या करना है? अगर लीकेज हो रहा है तो रीमेजर करना है, जो पाउच का साइज है उसको रीमेजर करके हमें प्रोटेक्टिव पाउडर या जेली आती है स्टोमा की, उसको अप्लाई करना है। स्टोमा का सीलेंट भी आ रहा है अभी, तो सीलेंट भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। व्हाट इज द कलर ऑफ ए हेल्दी स्टोमा? हेल्दी स्टोमा कैसे देखा था हमने? बीफी रेड और पिंक वाला। ओके, सो बीफी रेड और डार्क पिंक ये हेल्दी फाइंडिंग है। विच कोलोस्टोमी साइट प्रोड्यूस ए सॉलिड फॉर्म? सॉलिड बिल्कुल कंप्लीटली वहां से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीएब्सॉर्ब हो चुके हैं, तो वो कौन से में मिलेगा हमें? सिग्मोइड कोलोस्टोमी या फिर डिसेंडिंग कोलोस्टोमी में। ओके, ये ब्लैक स्टोमा, अगर स्टोमा ब्लैक हो चुका है इसका मतलब क्या? यहां पे ब्लड सप्लाई कंप्लीटली बंद हो चुका है, तो इसको नेक्रोसिस हो गया है, तो हमें इमीडिएटली सर्जन को इन्फॉर्म करना है। पाउचिंग सिस्टम। अब ये स्टोमा जो हमने बनाया है इससे क्या आएगा सर? इफ्लुएंट आएगा, स्टूल आएगा। तो इस स्टोमा का स्टूल को कलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए, तो यह है पाउचिंग सिस्टम। ओके, सो 1 पीस, ये पाउचिंग 2 प्रकार के हैं, 1 पीस और 2 पीस में। ओके, सो 1 पीस में क्या है? द स्किन बैरियर और वेफर एंड पाउच आर ज्वाइंट टुगेदर। ओके, सो ये इसको बस हमें क्या करना है? यहां पे मेजरिंग दी हुई है, इसको आपको बस कट करके डायरेक्टली इसको पेस्ट करना है। एक बार अगर ये 1/3 या हाफ तक भर गया तो इसको हमें रिमूव करना है और दूसरा पाउच लगाना है। यहां पे इसको ये पाउच की क्लैंप रहती है, ये डायरेक्टली ऐसे क्लैंप कर देंगे तो ये अपने आप भरते रहेगा। क्लियर है? सो 1 पाउच जिसमें सिंगल पाउच है एंड सिंपल टू अप्लाई है बट लोअर प्रोफाइल, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। ओके, 2 पीस सिस्टम। वेफर एंड पाउच आर सेपरेटेड, वेफर स्टे ऑन द स्किन। ये क्या है? जिस पेशेंट को लगाने नहीं आएगा, प्रॉपरली कट करने नहीं आएगा, तो इसके लिए वेफर सिस्टम है। तो वेफर सिस्टम में क्या होता है? ये जो एंड है ये हॉस्पिटल से ही कट करके पेशेंट को बिल्कुल प्रॉपरली चिपका के दे देते हैं। ओके, अब पेशेंट को क्या करना है? बस ये जो एक बैग है, इस बैग को डेली जब ये 1/3 या 2 हाफ तक फिल हो जाएगा तो इसको निकालना है और डिस्कार्ड करना है, दूसरी बैग लगा देनी है, या इस बैग को वॉश करके यूज करना है। ओके, सो ये हो गया 2 पीस सिस्टम। अब इसमें या तो 2 पीस, ये जो स्किन एंड की तरफ पीस है ये एक चिपकाने वाला भी होता है। ओके, यहां पे हमने एक फ्लैंज देखा था जो कि एक डायरेक्टली फ्लैंज बनेगा। ओके, एक ग्रूव रहेगा, उसमें ये फंस जाएगा। लेकिन एक एडेसिव वाला भी होता है जिसमें चिपका सकते हैं, लेकिन इसमें क्या चांसेस है कि ये चिपकने वाला सिस्टम जो है वो खराब जल्दी हो सकता है। क्लियर? तो ये 2 प्रकार के सिस्टम है पाउचिंग वाले। इक्विपमेंट ऑफ केयर। अगर स्टोमा केयर करनी है तो क्या क्या चीजें जरूरी है? तो सबसे पहले वेफर और स्किन बैरियर जो हमने पाउच देखा था गोल वाला। ओके, देन पाउच और बैग कलेक्ट करने के लिए जो स्टूल कलेक्ट होगा,
देन स्टोमा मेजरिंग गाइड, ओके, जितना करेक्ट साइज का, ओके, करेक्ट साइज का, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, कितना निकालना है सर, 1/8 या फिर 2 to 3 mm स्टोमा से एक्स्ट्रा साइज लेनी है, ओके, 2 to 3 mm या फिर 1/8 स्टोमा से एक्स्ट्रा साइज। ओके, मान लो आपका स्टोमा का साइज है 10 mm, तो इसको क्या करना है, हमें 2 mm एक्स्ट्रा लेके 12 mm तक कट करना है। ओके, इससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, कम करेंगे तो इसमें आएगा नहीं आउटपुट, ज्यादा करेंगे तो लीक हो जाएगा। ओके, देन हमें चाहिए सीजर, सीजर कौन सी होनी चाहिए, कर्व कटिंग सीजर होनी चाहिए। ओके, कर्व कटिंग सीजर। क्लीन वाटर, जिसमें वार्म टैप वाटर इज द बेस्ट। ओके, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इरिगेशन के लिए, ओके, तो बेस्ट सॉल्यूशन होता है टैप वार्म वाटर। सॉफ्ट क्लॉथ चाहिए टू क्लीन और अवॉइड सॉफ्ट क्लॉथ इसीलिए चाहिए ताकि हम उस स्टोमा की साइट को क्लीन कर सके, वहां पे जो भी पार्टिकल्स रहेंगे उसको क्लीन कर दो। स्टराइल टेक्निक, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टराइल टेक्निक जरूरी नहीं है क्योंकि स्टोमा केयर क्या है, ये क्लीन प्रोसीजर है। ओके, सो इसके लिए सारी क्लीन चीजें होनी जरूरी है, जैसे क्लीन ग्लोव्स हो गए, ओके, क्लीन आर्टिकल्स हो गए, ये सारे आर्टिकल्स क्लीन होने चाहिए, स्टराइल की जरूरत नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये है स्टोमा का गाइड, कितना कट करना है, ये पाउच हो गया, सॉरी ये हमारा चिपकाने वाला हो गया, ये पाउच है। देन ये स्टोमा का पाउडर आता है, स्टोमा की पेस्ट आती है, ये सीजर जो है वो कर्व होनी चाहिए, कर्व सीजर, और ये क्लॉथ है। क्लियर है? अब कैसे करना है, कोलोस्टोमी का केयर कैसे करनी है, तो सबसे पहले हमें हैंड हाइजीन करना है, ये क्लीन प्रोसीजर है। वॉश हैंड विथ नॉर्मल माइल्ड सोप एंड वाटर, वियर द क्लीन ग्लोव्स। पोजीशन कैसे देंगे पेशेंट को, अगर पेशेंट खड़ा हो सकता है तो स्टैंडिंग पोजीशन में हमें कोलोस्टोमी अगर करेंगे तो वो बहुत आसान भी रहती है, और जो भी रिमेनिंग आउटपुट है उस स्टोमा के अंदर वो इजीली हम आउटपुट निकाल सकते हैं। सो सेमी फाउलर और स्टैंडिंग पोजीशन इज कंफर्टेबल। रिमूवल, जेंटली पुश द स्किन अवे फ्रॉम एडेसिव। ओके, सो यहां पे हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, पुश एंड पुल टेक्निक, पुश एंड पुल टेक्निक यूज करनी है। पुश एंड पुल टेक्निक क्या होती है सर, जो ये लोअर वाला एंड होता है स्टोमा का, इसको हमें दबा के रखना है, और जो ऊपर वाली बैग है, ओके, ये जो ऊपर वाली बैग है, इस बैग को पुल करना है। जो अंदर वाला चिपका हुआ स्किन पे है उसको पुश करना है, और बैग को पुल करना है, ताकि उनके अंदर जो जोड़ बना हुआ है वो निकल जाएगा। क्लियर? सो पुश एंड पुल टेक्निक हमें यूज करनी है। देन डिस्पोजल, ये बैग को हमें टॉयलेट में एम्प्टी करना है, और ये बायोहजार्ड वेस्ट कौन सी कलर में जाएगा आपको कमेंट करना है, कौन सी कलर कोडेड बैग में जाएगा। ये कोलोस्टोमी का बैग जो है वो कौन सी कलर कोडेड बैग में जाएगा, कमेंट कर देंगे सब लोग। नेक्स्ट प्रोसीजर, क्लीनिंग द स्टोमा। अब स्टोमा कैसे क्लीन करना है, हमें वार्म वाटर यूज करना है इसके लिए, और सॉफ्ट वॉश क्लॉथ। यहां पे कॉटन को नहीं यूज करना, कॉटन क्लॉथ नॉट रिकमेंडेड। क्यों सर, क्योंकि इसके लिंट रह जाते हैं, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, धागे होते हैं, उस कॉटन क्लॉथ के रह जाते हैं, इसीलिए हम कॉटन क्लॉथ रिकमेंड नहीं करते हैं। Next, mild pH or balanced soap can be used, but water alone is often best होता है। ओके, अवॉइड ऑयल बेस्ड सोप, अल्कोहल बेस्ड और बेबी वाइप्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ड्राई कर देते हैं स्किन को। ओके, ड्राई कर देते हैं स्किन को, और जो हमने पाउच चिपका रखा है उस पाउच को मॉइस्ट चाहिए, थोड़ा सा एरिया मॉइस्ट चाहिए। अगर ड्राई है तो वो पाउच जो है वो खुल जाएगा। ओके, सो
पैट द स्किन एंड ड्राई जेंटली, डू नॉट रब। अगर रब करेंगे तो ये स्किन का एक्सकोरिएशन हो जाएगा। स्लाइटली ब्लीडिंग फ्रॉम द स्टोमा और स्टोमा म्यूकोसा ड्यूरिंग क्लीनिंग इज नॉर्मल, ब्लीडिंग फ्रॉम द स्किन इज नॉट द नॉर्मल। ओके, स्किन से ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्किन से ब्लीडिंग है इसका मतलब आपका जो स्टोमा का साइट था उसमें कंटिन्यूअसली मॉइस्चर रहने की वजह से ये स्किन का इरिटेट होके एक्सकोरिएशन हो जाएगा। मेजर कैसे करना है, जो हमें कट करना है उसको कैसे मेजर करते हैं? सो स्टोमा वाइट क्यों मेजर करना है पहले तो? पहले 6 से 8 वीक में स्टोमा जो है वो श्रिंक होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, वो कम कम होते जाता है क्योंकि जब हम स्टोमा बनाते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन रहता है, स्वेलिंग रहती है, इडिमा रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो ये इडिमा और इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्टोमा क्या हुए? छोटा छोटा होते जाएगा। ओके, रूल क्या है? कट द वेफर ओपनिंग। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसको आपको पूरी क्लास में से एटलीस्ट ये तो याद ही रखो। कितना है? 1/8 या फिर 2 to 3 mm लार्जर देन द स्टोमा। अगर ज्यादा स्मॉल कर दिया तो ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा स्टोमा को, जिससे इश्चेमिया होगा। बहुत ज्यादा बड़ा कट कर दिया तो ये एक्सपोज कर देगा स्किन को, स्टूल को स्किन से, जिससे एक्सकोरिएशन हो जाएगा। अब कैसे लगाते हैं? उस बैग को लगाने के लिए पेस्ट अप्लाई और स्टोमा पेस्ट अराउंड द कट एज आप लगा सकते हो, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। बस पैट ड्राई करके उसको थोड़ी देर ऐसे ही रोकना है, देन उसके ऊपर हमें वो वेफर्स लगा देना है। ओके, अप्लाई ए सेंटर ओपनिंग ओवर द स्टोमा एंड प्रेस इज जेंटली सेंटर टू आउटवर्ड। ओके, सेंटर टू आउटवर्ड इसको दबाते रहना है। सेंटर टू आउटवर्ड क्यों? ये स्टोमा है, इस बैग को सेंटर टू आउटवर्ड क्यों दबाना है? क्योंकि इसमें अगर कुछ एयर बबलिंग है तो ये एयर बबलिंग भी बाहर निकल जाएगी और स्टोमा जो है वो बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ओके, वार्म और होल्ड एंड ओवर द वेफर्स फॉर 30 to 60 सेकंड। उसको दबा के रखना है क्योंकि ये बॉडी की हीट जो है उसको चिपकने में मदद करती है। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा मॉइस्ट नहीं, बट उसको पैट ड्राई ही करना है। ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन अगर लगाएंगे, अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन लगाएंगे तो वो स्किन ड्राई हो जाएगी, जिससे हमारा स्टोमा का जो वेफर्स है वो निकल जाएगा। क्लिप, इफ यू आर यूजिंग अ ड्रेनेबल पाउच इंश्योर द क्लैंप एट द बॉटम एंड इज सिक्योर्ड। वो क्लैंप पहले से लगी होनी चाहिए, नहीं तो इधर ऊपर से बैग लगा दिया तो सारा इफ्लुएंट जो है वो नीचे आ जाएगा। वन लाइनर, हाउ मच लार्जर शुड द वेफर कट देन द स्टोमा। कितना बड़ा कट करना है? कई बार पूछा है, 1/8 और 2 to 3 mm एक्स्ट्रा कट करना है। देन कैन अल्कोहल यूज टू क्लीन द स्टोमा? नहीं करना है, बिकॉज ये ड्राई और डैमेज कर देता है स्टोमा को। नेक्स्ट है कोलोस्टॉमी केयर इज ए स्टेराइल प्रोसीजर है क्या? नहीं, ये है क्लीन प्रोसीजर। ओके, ये क्या है? क्लीन प्रोसीजर है। एम्प्टिंग द पाउच, पाउच कब एम्प्टी करना है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। सो 1/3 to half जब फील होगा तो ये हमें पाउच को एम्प्टी करना है। ओके, गैस अगर उसमें फ्लैटस बन गया, ओके, तो वो क्या रहेगा? बलूनिंग, जैसे हम बलून को फुलाते हैं उस तरह से वो पाउच फूल जाएगा, लेकिन उसमें कंटेंट कुछ नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है? जो उस बैग का, मान लो ये कोलोस्टोमी बैग है और यहां पे क्लिप लगाई हुई है। ओके, सो क्या करना है? इस क्लिप को थोड़ा सा रिलीज करके उस बैग को दबा दो, उसमें से जो भी गैसेस रहेगा वो सारा निकल जाएगा। फिर वापस इस क्लिप को प्रॉपरली क्लैंप कर दो। इफ इट इज गेट, अगर वो बैग ज्यादा भर गया तो क्या हो सकता है? वो पाउच चिपक के निकल सकता है और यह बैग एम्प्टी या पेशेंट की बॉडी पर गिर सकता है। इसीलिए हमें जब 1/3 या हाफ तक फुल हो जाए तो हमें इसको निकालना है। कोलोस्टोमी इरिगेशन, सबसे पहला पॉइंट यहां पे बताता हूं। कोलोस्टोमी इरिगेशन
हम ओनली डिसेंडिंग स्टोमा या फिर सिग्मोइड कोलोस्टोमी में ही करते हैं। बस इसमें ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। कौन सी, इसमें असेंडिंग कोलोस्टोमी में नहीं करते हैं, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी में नहीं करते हैं, इलियोस्टोमी में भी नहीं करते हैं। ओके, तो हम करते हैं ओनली डिसेंडिंग कोलोस्टोमी और सिग्मोइड कोलोस्टोमी में। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसवर्स, असेंडिंग और इलियोस्टोमी होता है, इसमें जो भी इफ्लुएंट रहते हैं उससे हमने अभी तक वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्सॉर्ब नहीं किया हुआ है। अगर हम ऐसे पहले ही इरिगेट कर देंगे तो जो हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम ओनली डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोस्टोमी को ही इरिगेट करते हैं। ओके, अब इस प्रोसीजर को हम इनिमा, ओके, कोलोस्टोमी इनिमा भी कह सकते हैं। ओके, सो इसमें गोल होता है हमारा टू एम्प्टी द बावल कंप्लीटली ऑन टाइम, डेली टाइम। जैसे हम डेली जो हमारा डिफिकेशन का प्रोसेस है वो करते हैं, उसी तरह से पेशेंट को भी एक डेली टाइम पे डिफिकेशन को हम करवाने के लिए हम कोलोस्टोमी इरिगेशन कर सकते हैं। ओके, सो अलाउ अ पेशेंट टू वियर ओनली अ स्टोमा कैप नॉट अ बैग। अब ये क्या करेगा, जैसे हम स्टूल को होल्ड कर रहे हैं, इसी तरह से अगर डिसेंडिंग कोलोस्टोमी है तो पेशेंट भी स्टूल को होल्ड करेगा कुछ समय के लिए, देन अगेन नेक्स्ट डे में क्या करेगा, ओनली बस उस बैग का स्टोमा का कैप निकाल के पेशेंट अपना डिफिकेशन कर लेगा, वापस उस कैप को लगा देगा। तो इससे बैग कैरी करने का झंझट नहीं रहता है। हु इज द कैंडिडेट, कौन से पेशेंट में करना है, ओनली डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोस्टोमी वाले पेशेंट में, और जिस पेशेंट में गुड मैनुअल डेक्सट्रिटी है और मेंटल कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, एज ए नर्स हमारा जिम्मेदारी रहेगा कि पेशेंट को पहले हॉस्पिटल में ही सिखा दो। ओके, जब पेशेंट को हॉस्पिटल में सिखाओ, उससे डेमोन्स्ट्रेट करवाओ। अगर पेशेंट परफॉर्म कर सकता है इंडिपेंडेंटली, देन ओनली यू एडवाइस ऑन द डिस्चार्ज दैट डू और परफॉर्म योर कोलोस्टोमी इरिगेशन एट होम, or he can take help from the nearest hospital. Then irrigation procedure क्या रहती है, तो इस तरह से पेशेंट टॉयलेट सीट के सामने बैठेगा। ये होता है एक स्लीव। ओके, जो भी ये कैप यहां से निकाल देगा, ये स्लीव इसको लगा देंगे। ये हमारी आईवी स्टैंड है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, नेवर यूज ए शार्प टिप। शार्प टिप वाला कैथेटर यूज नहीं करना है। ओके, कौन सा यूज करना है, ये कोन टिप इरिगेटर यूज करना है। देखिए ये जो टिप है ये कोन के जैसा है, शार्प टिप नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये परफोरेट कर सकता है। तो कोन टिप वाला कैथेटर यूज करेंगे। इस तरह से बैग को हैंग कर देंगे, जिसमें 500 से 1000 ml हम ल्यूकवार्म और टैप वाटर ऐड कर देंगे। देन हाइट ऑफ द बैग शुड बी अप टू द पेशेंट शोल्डर्स। ओके, देखिए पेशेंट बैठा हुआ है, उसके कंधे तक ये बैग है, तो उसको हमें चालू बंद करने के लिए यहाँ पे क्लैंप भी है। ओके, तो वो एक्सेस कर सकता है। अगर इंच में पूछा जाए तो 18 से 24 इंच अबव द स्टोमा यूज करनी है। अगर पेशेंट को क्रैम्प हो रहे हैं तो क्या करना है, इनिमा में भी बताया था, क्रैम्प हो रहे हैं तो हमें स्लो करना है, कंप्लीटली स्टॉप नहीं करना है अनलेस सीवियर पेन पेशेंट को ना हो। क्लियर? सो इस तरह से पेशेंट टॉयलेट के सामने बैठेगा, ये स्लीव उस स्टोमा को अटैच कर देगा, इरिगेट करेंगे और जो भी चीज इसमें कंटेंट वापस रिटर्न आ रहा है उसको रिटर्न टॉयलेट में एम्प्टी कर देंगे, कोलोस्टोमी खत्म। डाइटरी मैनेजमेंट, अब डाइटरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। गैस फॉर्मिंग फूड जो कि अवॉइड करने हैं पेशेंट ने, जैसे कि बीन्स हो गए, कैबेज हो गया, ओनियन है, ब्रोकोली है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ओके, तो ये सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ये फूड जो है उसको अवॉइड करना है। ओडर कॉजिंग फूड जो कि गैस से ओडर कॉज कर सकते हैं, जैसे कि एग है, फिश है, गार्लिक, एस्पैरगस और अल्कोहल। ओके, तो ये नहीं लेने हैं। देन नेचुरल डिओड्रेंट कौन से, जो कि योगर्ट है, पार्सली है और बटर मिल्क, ये पेशेंट को बोलना है ये आप खाओ ताकि ये नेचुरल डिओड्रेंट है। देन
पेशेंट को बोलना है, अगर सिग्मोइड और डिसेंडिंग कोलोस्टोमी है तो 2 से 3 लीटर पर डे वाटर को कंजम्पशन करे ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। ओके, अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो फिर यहां पे पेशेंट का कोलोस्टोमी ब्लॉक हो सकता है। ओके, ओडर कंट्रोल टिप, उस स्टोमा से आने वाला ओडर को कंट्रोल करने के लिए हाइजीन को मेंटेन करना है। डिओड्रेंट यूज कर सकते हो आप कमर्शियली। डाइट में योगर्ट और बटर मिल्क लेना है। मेडिकेशन, चारकोल के टैबलेट आते हैं उस पाउच में डालने के लिए ताकि उसमें जो भी गैस फॉर्म हो रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, या फिर एस्पिरिन हम बेसिकली एडवाइस नहीं करते हैं, लेकिन एस्पिरिन टैबलेट, नेवर पुट एस्पिरिन टैबलेट इन द बैग। ओके, बिकॉज यहां से अल्सरेशन होने का चांसेस है, इसीलिए एस्पिरिन टैबलेट हम अभी नहीं यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो जैसे कि पेरिस्टोमल स्किन एक्सकोरिएशन, जहां पे स्टोमा है, ये इस तरह का स्टोमा था, इसके साइड की जो स्किन है यहां पे एक्सकोरिएशन हो सकता है, ये मॉइस्ट रह जाएगी तो ये स्किन जो है इसमें ब्रेकडाउन हो सकते हैं, एक्सकोरिएशन हो सकता है। ओके, किसकी वजह से? अगर स्टोमा लीक कर गया, वो जो वेफर्स है वो हमने ज्यादा बड़ा कट कर दिया, रिपिंग टेप ऑफ एग्रेसिवली, अगर वो जो चिपका हुआ चीज है उसको एग्रेसिवली निकाला, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो इससे क्या हो सकता है? स्किन का एक्सकोरिएशन हो सकता है। मैनेजमेंट क्या करनी है? अगर लीक कर रहा है तो उस पाउच को हमें इमीडिएटली चेंज करना है। अगर बड़ा कट कर दिया तो उसमें हम क्रस्टिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? स्किन बैरियर लगा सकते हैं। अगर कैंडिडियासिस हो गया तो हम एंटी फंगल पाउडर यूज करेंगे। क्लियर? सो ये दोनों भी चीजें, यहां पे कॉज और यहां पे एक्शन। स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेशन, अगर स्टोमा प्रोलैप्स हो गया, प्रोलैप्स मतलब क्या कि ये बाहर आ गया। हमने क्या देखा था? नॉर्मली वो गुलाब के फूल जैसा थोड़ा सा ऊपर रहता है, अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर आ गया, प्रोलैप्स हो गया, तो ये क्या करनी है? प्रोलैप्स बेल्ट यूज करना है। ओके, एंड पुश बैक जेंटली इफ ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को नहीं बोलना। ओके, पेशेंट को नहीं बोलना है कि आपको ये वापस पुश करना है, नहीं, बिकॉज पेशेंट कैन पुश इट हार्शली एंड कैन परफोरेट द स्टोमा। ओके, शुगर एप्लीकेशन कर सकते हैं टू रिड्यूस द इडिमा। रिट्रैक्शन कर, अगर स्टोमा रिट्रैक्ट हो गया, अंदर की तरफ चला गया, तो क्या कर सकते हैं? स्टोमा पुल बैक बिलो द स्किन लेवल। इसके लिए हमारे पास कॉन्वेक्स वेफर्स आते हैं, कॉन्वेक्स वेफर्स जो कि स्टोमा को ऊपर खींच के रख सकते हैं। देन अगर स्टोमा में हर्निया हो गया, अगर स्टोमा के साइड में बल्जिंग हो रही है, इसका मतलब क्या? वो हर्निएशन हो रहा है, जो भी अंदर का इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम हर्निया बेल्ट या बाइंडर यूज कर सकते हैं, या पेशेंट को एडवाइस करना है कि हेवी लिफ्ट, वजन को मोर देन 10 IB से ज्यादा वजन को ना उठाए। क्लियर? साइकोलॉजिकल, साइकोसोशल सपोर्ट एंड टीचिंग, इसके लिए बॉडी इमेज पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाती है तो पहले ही, ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट को बता दो, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। ये एक्सप्लेन करने का जिम्मेदारी एक्चुअली पर्सन परफॉर्मिंग द सर्जरी का होता है, जो भी सर्जन है उनको बताना है। एज ए नर्स, अगर पेशेंट को कुछ भी डाउट है तो आप इमेज बेस या कुछ पोस्टर दिखाकर ये सारी चीजें पेशेंट को पहले समझानी है। ओके, देन एक्टिविटीज, बाथिंग पेशेंट कर सकता है, वो स्टोमा को कोई भी दिक्कत नहीं है पानी से। लिफ्टिंग, पेशेंट को मोर देन 10 IB से ज्यादा वेट उठाना नहीं है फॉर 6 to 8 वीक्स। अगर पेशेंट का काम ही वेट उठाना है तो कब एडवाइस करेंगे? आफ्टर 6 to 8 वीक्स। क्लॉथिंग, लूज क्लॉथिंग पहननी है, कॉटन वाले कपड़े ना पहने। वन लाइनर क्वेश्चन, विच फूड हेल्प टू रिड्यूस द कोलोस्टोमी ओडर? ओडर को रिड्यूस करने के लिए हमने योगर्ट और बटर मिल्क को बोला था। देन एट व्हाट हाइट शुड द इरिगेशन बैग हैंग्स? तो पेशेंट की शोल्डर लेवल पर बैठे हुए, ओके, पेशेंट टॉयलेट के सामने जब बैठेगा तो उसकी शोल्डर लेवल तक या 18 से 24 इंच तक।
व्हाट शुड डू इफ द क्रैम्पिंग इज ऑकर्स, तो क्या करना है, क्लैम्प द ट्यूब, वेट, रेस्ट, अगर बहुत ज्यादा सीवियर है देन ओनली स्टॉप। ओके, नाउ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। While assessing a patient with colostomy performed 24 hours ago, the nurse noted that the stoma is beefy red and slightly swollen. So what is the most appropriate nursing action? हमने बताया था अगर स्टोमा का नॉर्मल कलर क्या है, बीफी रेड या डार्क पिंक होता है, और अराउंड 2 to 3 वीक्स जो है इसमें स्वेलिंग एक्सपेक्टेड होती है। ओके, सो व्हाट इज द फाइंडिंग, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, नहीं, हमें क्या करना है, अगर ये स्टोमा ब्लैक हो रहा है, ओके, ब्लैक हो रहा है तभी हमें पेशेंट नोटिफाई करना है। अप्लाई एन आइस पैक कभी नहीं करते हैं, ओके, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ये हम करना है, ओके, ये बिकॉज इट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग। एनकरेज द पेशेंट टू कफ, नहीं करना है, ओके, ताकि ये स्टोमा, अगर पेशेंट ज्यादा कफ करेगा तो हर्निएशन होने के चांसेस है। स्टूल कंसिस्टेंसी, A patient has a colostomy located in the descending colon, descending में है अभी, okay, so what type of stool nurse expected, तो क्या liquid continuous output, ये ascending में मिलेगा, ये ascending में मिलेगा, semi liquid और mushy stool या jelly like stool, ये मिलेगा हमें transverse में, okay, semi form और form stool ये मिलेगा हमें descending में, ओके, या सिग्मोइड कोलोन कोलोस्टोमी में, ओके, और म्यूकस ओनली कहां पे मिलेगा, हार्टमैन पाउच में मिलेगा, ओके, हार्टमैन्स की पाउच में, जो कि डिस्टल एंड वाला जो पाउच है या डिस्टल एंड जो हमने क्लोज कर दिया तो उससे, या फिर डबल बैरल कोलोस्टोमी में ये हमें मिलेगा म्यूकस। इरिगेशन कौन से इसमें करते हैं, ओनली डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोस्टोमी में इरिगेशन करते हैं, ओके, सो कौन से पेशेंट में, पेशेंट विथ असेंडिंग कोलोस्टोमी नहीं करते हैं, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी नहीं करते हैं, इलियोस्टोमी में तो कभी भी नहीं करना है, सिग्मोइड कोलोस्टोमी में करना है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, ए नर्स ऑब्जर्व द स्टोमा अपीयर्स डार्क पर्पल एंड ब्लैक, अभी बताया था क्या करना है, चेक द पेशेंट ब्लड प्रेशर, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड रीअसेस इन 4 आवर, नहीं, इट्स इमीडिएट एक्शन लेनी है, इसमें इमीडिएट एक्शन लेनी है। क्या करना है, चेंज कोलोस्टोमी बैग, नहीं, कब करते हैं, 1/3 या हाफ फुल होने पर, ओके, नोटिफाई द सर्जन, यस, ये करेक्ट आंसर है, ओके। डाइटरी टीचिंग, क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को, योगर्ट एडवाइस करेंगे टू अवॉइड द गैस एंड ओडर, क्या करेंगे, योगर्ट एडवाइस करेंगे, ये गैस फॉर्मिंग है, राइस हमारा ब्लोटिंग करता है, टोस्ट भी अवॉइड करनी है, ओके, सो ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। स्किन केयर, when cutting the skin barrier or wafer, the opening should be cut, कितनी कट करनी है ओपनिंग, 1/8 larger than the stoma, एग्जैक्टली सेम साइज अगर करेंगे तो क्या होगा, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, हाफ इंच लार्जर, हाफ इंच नहीं 1/8 इंच है, ओके, अगर हाफ इंच लार्जर देन स्टोमा अगर करेंगे तो ये लार्ज हो जाएगा, ओके, और इससे क्या होगा सर, लीक हो जाएगा स्टोमा, 1 इंच लार्जर, इससे भी लीक हो सकता है, इसीलिए 1/8 इंच या 2 to 3 mm, इससे ज्यादा बड़ा नहीं काटना है। एम्प्टी, पाउच कब एम्प्टी करना है, एम्प्टी करना कब है पाउच, आफ्टर 1/3 और हाफ फुल अगर हो गया तो तभी एम्प्टी करना है, नहीं तो स्पिल हो सकता है। मेडिकेशन, कौन से मेडिकेशन अवॉइड करने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ओके, सो लिक्विड सिरप हम पेशेंट को दे सकते हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स ये कभी नहीं देनी है, क्यों, क्योंकि सर ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती है, ओके, तो अगर पेशेंट में असेंडिंग कोलोस्टोमी है तो इसमें पेशेंट को
दिख जाएगा ये टैबलेट की जैसे कि वैसे टैबलेट बाहर आ गया, ओके, और पेशेंट घबरा सकता है, ओके, इसलिए हम इसको कहते हैं घोस्ट पिल। क्या कहते हैं इसको? घोस्ट पिल्स, ओके, पेशेंट को ये डरा देती है, घोस्ट पिल कहते हैं इसको। सबलिंगुअल टैबलेट दे सकते हैं क्योंकि ये सबलिंगुअली एब्जॉर्ब हो जाती है। इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लींसिंग एजेंट क्या यूज करना है? तो हमने बोला है कि टैप वार्म वाटर इज सफिशिएंट, यूज कर सकते हैं। स्टेराइल नॉर्मल सलाइन नहीं करना, बिकॉज ये भी इरिटेट कर सकता है, क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोराइड है। वार्म टैप वाटर यूज करना है, अल्कोहल स्किन को ड्राई कर देगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं यूज करना, क्योंकि ये नॉर्मल स्किन के लिए नहीं यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। सो अभी तक सारी क्लास में ये सारी हमारी समरी है। नॉर्मल स्टोमा का कलर कैसे है? रेड, गुड है। अगर ब्लैक है तो हमें इमीडिएटली क्या करना है? सर्जन को इन्फॉर्म करना है। वेफर को कितना कट करना है? 1/8 या 2 to 3 mm एक्स्ट्रा कट करना है। बैग का क्वालिटी करनी है 1/3 या हाफ फुल होने के बाद। डाइट क्या करनी है? अवॉइड कैबेज, ओनियन, एस्पैरागस, जो ये फ्लेटस फॉर्मिंग फूड है उसको अवॉइड करना है। योगर्ट को एडवाइस करना है कि योगर्ट खाओ, पार्सली खाओ। इरिगेशन कब करना है? ओनली फॉर सिग्मोइड एंड डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, और कैन का हाइट जो है वो शोल्डर के जितना होना चाहिए, या 18 से 24 इंच तक रखना है। इसमें कोन टिप वाला कैथेटर यूज करेंगे, ओके। और साइकोसोशियल, पेशेंट को बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएगा, और सेल्फ केयर पेशेंट को सिखानी है, हॉस्पिटल में ही डेमोन्स्ट्रेट करके देना है। अगर आपका हॉस्पिटल अलाउ करता है तो आपको उस प्रोसीजर का पेशेंट की फाइल में वीडियो बनाकर पेशेंट की फाइल में अपलोड कर दो, ओके, इफ यू आर हॉस्पिटल यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये था हमारा कोलोस्टोमी के बारे में। सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर हो गए। अब आपका काम क्या रहेगा? नोट्स पढ़ो, इसके ऊपर बन रहे हैं क्वेश्चन, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो जो कि हम कवर कर रहे हैं, ओके। तो यही पार्ट है, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बस इसको वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ओके। इसी तरह से पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है 2027 तक। अगर हम डेली एक टॉपिक करते हैं तब तक हमारे टॉपिक हो जाएंगे, ओके। सो दिसंबर 2027 तक टॉपिक्स है हमारे पास जो कि कवर कर रहे हैं, ओके। तो सभी से निवेदन रहेगा, डेली क्लास को अटेंड करना है, क्लास के नोट्स खुद बनाओ। वैसे भी नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, बट नोट्स खुद के अगर हो तो वो आपको बेस्ट रहेगा, ओके। थैंक यू।